कर सकूं। वो अमीर के बेटा थे, वो तो पीएचडी भी कर सकते हैं। मैं गरीब से पैदा हुआ हूं और मैं आप सबको बता दूं ना कि एनडीए के सारे नेताओं को मैं 4 दिन के अंदर पागल घोषित कर दूंगा। इनका भाषा नहीं देख रहे हैं, रेत तो कार पे आ गए हैं खेसारी को बोलने के लिए। मैं इनको रेतो कार नहीं करूंगा क्योंकि मैं संस्कारिक बेटा हूं और संस्कारिक माँ बाप का बेटा हूं, तो मेरे अंदर कभी सलीलता ऐसी नहीं होगी। उमेश लाल यादव निरहुआ आपको कह रहे हैं कि कोई ऐसा ठगा नहीं जिसको खेसारी ने ठगा नहीं, क्या ठगे हैं आप? अब पता नहीं, उन्हीं से पूछिएगा कि उनको कितना ठगा हूं मैं। सगा वो पूरे बिहार को ठगे हैं वो लोग, और मैं आज बात कर रहा हूं तो उनको बुरा लग रहा है, बट ठीक है। मैं रोजी रोजगार की बात कर रहा हूं, वो धर्म की बातें कर रहे हैं। मैं धर्म विरोधी कभी ना था, ना हूं, ना कभी रहूंगा। मैं जय श्री राम अभी बोल रहा हूं, जय श्री राम, बट जय श्री राम में मेरा ये बेरोजगारी छुपा है। भाई मैं पूरी दुनिया से बोलवा दूं जय श्री राम, लेकिन इनको धर्म के आड़ में वोट लेना है, उसकी चर्चा ये हमेशा से धर्म के नाम कर सकूं। नमस्कार, खेसारी लाल और निरहुआ में जो भिड़ंत हुआ है उसका वीडियो पहले सुनिए और उसके मैं बाद गरीब में से हम पैदा आपको हुआ हूं मिलते हैं। और मैं आप सबको बता दूं ना कि एनडीए के सारे नेताओं को मैं 4 दिन के अंदर पागल घोषित कर दूंगा। इनका भाषा नहीं देख रहे हैं, रेत तो कार पे आ गए हैं खेसारी को बोलने के लिए। मैं इनको रेतो कार नहीं करूंगा क्योंकि मैं संस्कारिक बेटा हूं और संस्कारिक माँ बाप का बेटा हूं, तो मेरे अंदर कभी सलीलता ऐसी नहीं होगी। उमेश लाल यादव निरहुआ आपको कह रहे हैं कि कोई ऐसा ठगा नहीं जिसको खेसारी ने ठगा नहीं, क्या ठगे हैं आप? अब पता नहीं, उन्हीं से पूछिएगा कि उनको कितना ठगा हूं मैं। सगा वो पूरे बिहार को ठगे हैं वो लोग, और मैं आज बात कर रहा हूं तो उनको बुरा लग रहा है, बट ठीक है। मैं रोजी रोजगार की बात कर रहा हूं, वो धर्म की बातें कर रहे हैं। मैं धर्म विरोधी कभी ना था, ना हूं, ना कभी रहूंगा। मैं जय श्री राम अभी बोल रहा हूं, जय श्री राम, बट जय श्री राम में मेरा ये बेरोजगारी छुपा है। भाई मैं पूरी दुनिया से बोलवा दूं जय श्री राम, लेकिन इनको धर्म के आड़ में वोट लेना है, उसकी चर्चा ये हमेशा से धर्म के नाम, मंदिर मस्जिद के नाम। मैं धर्म विरोधी कभी नहीं रहा। मैं राम पे गाना गाया हूँ, मैं राम का एक्ट किया हूँ, मैं राजा राम मूवी किया हूँ। मैं ये कह रहा हूँ धर्म के नाम पे आप वोट मत मांगो। धर्म जरूरी है, लेकिन हमें कर्म करने के लिए शिक्षा भी जरूरी है, अस्पताल भी जरूरी है। ये कौन बनाएगा? ये इसके लिए का दूसरे को वोट देंगे? हम सब आपको वोट दिए हैं हर चीज करने के लिए, तो आप हर चीज पे बात करो ना। आप रोजी रोजगार पे बात करते नहीं, आप सिर्फ मंदिर मस्जिद पे बात करते हो। ये मुद्दे को भटकाते हैं दूसरे तरफ, हर बार जंगल राज की बात करते हैं। आज जो बच्चे शिक्षा से दूर हैं वो 20 साल के बच्चे हैं, और 20 साल से किसकी सरकार है? मानिए हमारे चाचा नीतीश कुमार जी की। अब सोचिए बेरोजगारी से कौन मर रहा है? आज जो 20 साल के बच्चे हैं वो मर रहे हैं। तो मैं वही तो सवाल कर रहा हूँ कि आप जंगल राज की बात, हमारे पापा जंगल राज के हो सकता है हिस्सा होंगे, भाई मैं नहीं था, तो मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मेरे आने वाले भविष्य को प्रॉब्लम हो रही है। मैं उस पर चर्चा करता हूं, तो ये अब मेरे को धर्म विरोधी बता देते हैं कि आप धर्म विरोधी हो। मेरा हमेशा से यही रहा है कि भाई अगर मैं आज माइक के सामने आप सबको बोल रहा हूं कि ये आज के आज पूरे एनडीए के नेता और ये स्टार प्रचारक जो 4 हमारे बड़े भाई हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कह दें कि कल से फैक्ट्री का शिलान्यास यहाँ पे होगा, कल से बेहतर कॉलेज बनेगा, शिलान्यास होगा। मैं वादा करता हूँ जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा और ना ही शपथ ग्रहण कर पाऊंगा और ना ही सर्टिफिकेट लेने में कहीं जाऊंगा। और आजीवन अगर मेरे सर्टिफिकेट लेने में ही इनका छुपा हुआ है बेरोजगारी छुपा हुआ है, ये मुझे दोषी बना रहे हैं बेमतलब का, ये मुझे टारगेट कर रहे हैं। भाई मुझे टारगेट मत करो। बिहार बेरोजगारी से डूब रहा है, शिक्षा से दूर है, अस्पताल से दूर है, उस पर बात करो ना आप। सर एक आखिरी सवाल रहेगा सर कि क्या लग रहा है, आप लगातार प्रचार में जा रहे हैं, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है बिहार में? आपको नहीं लग रहा है? मैं तो पहले चरण में 100 में 100 हैं हम ही, बाकी कोई नहीं है। और आप देखिएगा खेसारी के आने के बाद सरकार बदलेगी। आप भाषा इनकी नहीं देख रहे हैं, किस हिसाब से बोल रहे हैं। अब ये रेत तो कार पे आ गए, आप बड़े हैं लेकिन भाषा का मर्यादा आपको होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये सारे के सारे बौखलाए हुए हैं, ये पार्टी के हैं। सच पूछिए तो मैं तेजस्वी जी का छोटा भाई हूँ और हमेशा से उनका प्यार आशीर्वाद हमें मिला है। निरहुआ कह रहे हैं कि आपका नाम खेसारी लाल यादव नहीं, अहंकारी लाल यादव होना चाहिए। चलिए वो कुछ भी, मैं क्या बोला कि उनकी भाषा की गरिमा देखिए कि वो बड़े भाई होकर और किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब नहीं लग रहा है। मैं क्या बोला, 4 दिन के अंदर इशारों को पागल कर दूंगा, मैं सबको पागल घोषित करवा दूंगा। कोई बात नहीं, शायद मुसलमान हमारे देश के हिस्सा नहीं है, और अगर बेहतर बिहार के लिए मैं बात करता हूं तो यदमुल्ला हूं, तो मुझे मंजूर है यदमुल्ला होना। अगर शिक्षा की बात करता हूं और पलायन रोकने की बात करता हूं और ये मुझे यदमुल्ला कहते हैं, मुझे मंजूर है यदमुल्ला होना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं यदमुल्ला हूं कि मैं क्या हूं।
आप बिहार को बेरोजगारी से दूर कर दो, बिहार के बच्चों को बेहतर शिक्षा दे दो, बिहार के बच्चों को बेहतर पलायन रोकने की बात कर दो, उनको अपने घर में रोक दो, अपने माँ बाप के साथ रहने पे मजबूर करो। मैं उसके अगर उनको ये शब्द बोलने से और ये करने से यदमुल्ला कह रहे हैं तो आई एम यदमुल्ला, मुझे कोई फर्क नहीं आपने पड़ता। कहा है कि हम गंदा गाना सीखे हैं इन्हीं चारों लोग से गाने के। बिल्कुल सीखा हूँ भाई, आगे यही थे ना। और जहाँ तक कह रहे हैं ना कि उन्होंने ये जीता है, उन्होंने वो जीता है, तो भाई मेरे से पहले तो रवि जी के बाद आप आए थे ना, तो आप क्या क्यों नहीं जीत लिए? तो आप नहीं जीते तो हम भी छोड़ दिए, हम नहीं जीतता हूँ, रहने दो, इसलिए मैं भी नहीं जीता। सर वोट चोरी के ऊपर लगातार सवाल उठ रहा वो तो आज से थोड़ी हो रहा है, कितनी बार हो रहा है। आई लव यू। हमने खेसारी लाल का सुना, पूरी वीडियो में देख लिया आप भी। खेसारी लाल का कहना है कि बिहार में रोजगार चाहिए, ना कि वो मंदिर और मस्जिद के खिलाफ है। आप लोग जितने भी मतलब कि एनडीए के नेता से सुनिएगा, उनको मुंह से एक ही शब्द निकल रहा है कि खेसारी लाल ने मंदिर और मस्जिद के खिलाफ कैसे बोल दिया। खेसारी लाल मंदिर मस्जिद के खिलाफ कब बोले? वो तो अभी भी मुंह से बोल रहे हैं जय श्री राम। मैं कहूँगा जय श्री राम, कहता हूँ पूरी दुनिया को मैं बोलवा देता हूँ जय श्री राम। लेकिन इससे बिहार में रोजगार, बिहार वाले को भला हो जाएगा क्या? बिहार वाले को रोजगार मिल जाएगा, बिहार वाले को नौकरी मिल जाएगा, बिहार वाले में जितनी भी पलायन हो रहा है वो रुक जाएगा, या फिर मतलब कि बिहार में जितना भी मतलब कि जब वो उसका स्कूल का या फिर मतलब कि उसका क्या कहते हैं हॉस्पिटल का जो कमी है वो पूरा हो जाएगा। छपरा में जो हाल मतलब कि वहाँ पे जिस तरीके से पानी की निकासी का है वो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। वहाँ व्यापारी सब परेशान हो रहे हैं इतना दिन से जो इसको। और एक बात और है, जो निरहुआ जी बोले हैं कि खेसारी लाल विधायक बन के क्या कर लेगा, तो उनका जो था ना उनका बयान जो जिसपे खेसारी लाल ने टिप्पणी दी है इनको निरहुआ जी के, कि आप भले ही मतलब कि विधायक हो, एमएलए एमपी बन के आपने कुछ नहीं किया है, लेकिन इनको काम करना होता ना, वो विधायक नहीं बिना विधायक बने हुए भी कुछ भी कर सकता है। क्योंकि इससे पहले खेसारी लाल ने पटना के खान सर को जब 15-15 एम्बुलेंस बिना विधायक बिना कुछ बने हुए ही, बिना राजनेता बने हुए ही दे सकते हैं, और हमेशा से वो मदद करते हैं गरीबों के लिए। तो उस समय कर सकते थे, तो आज विधायक बन जाएंगे तो क्या नहीं करेंगे। हालांकि बिहार में चुनाव खेसारी लाल के बूथ पर हो चुका है और खेसारी लाल का बम्पर जीत होने की संभावना है। निरहुआ जी आप चाहे जो भी कर लीजिए, और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के एमपी लोग हैं, जितने भी एमएलए एमपी लेंगे या विधायक लोग नेता लोग हैं, सब के सब बिहार में झांसा देने के काम कर रहा है, रोजगार की बात नहीं करता है, कभी भी वहाँ पे पलायन रोकने की बात नहीं करता है। आज 20 साल से सरकार है, जंगल राज है। आप लोग बताइए, बिहार में जंगल राज जब 2020 मतलब कि 2010 5-10 के पहले जब बता रहे हो, तो उसके बाद में तो सरकार तकरीबन 20 साल से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के सरकार साथ में रहा है। तो उतने दिन में आप लोगों से बिहार में जंगल राज नहीं हटा था। तुम लोग क्या वहाँ पे खूटा ठोक रहे हो, कर क्या रहे हो? आप लोग से अगर जो बिहार में बस के नहीं है तो आप लोग क्या नहीं क्या रहे हो? आप लोग को वहाँ पे तो इस्तीफा दे देना चाहिए था। और वैसे भी हम ये नहीं कर रहे हैं कि आरजेडी की सरकार आने पे बिहार में पलायन रुकेगा या नहीं रुकेगा, ये नहीं कर रहे हैं। लेकिन रोजगार, बिहार वाले को जो रोजगार देगा उसके सपोर्ट में हम लोग रहेंगे, चाहे खेसारी लाल हो या कोई भी हो। रोजगार की बात अगर जो भारतीय जनता पार्टी करे तो क्या जवाब, क्या ये इसका जो खेसारी लाल के मुंह से जो बयान निकल रहा है रोजगार के लिए, क्योंकि आप लोग बिल्कुल चुप करा दोगे। जब दोगे करोगे, बिहार में पलायन पे बात करोगे, बिहार में रोजगार की बात करोगे। प्रधानमंत्री इतने बार रैली की है, कभी उनके मुंह से सुने रोजगार की बातें? झांसा देते हैं, झांसा। हमेशा से ठगने वाली काम की है बिहार वालों के लिए, झांसा देते हैं। कभी भी रोजगार पे बात नहीं करते, कभी भी बेरोजगारी पे बात नहीं करते, कभी भी। इतने साल हो गया है, जब एक बार जब गए थे कि तो यहीं के चीनी की मिल से मैं चाय पी के जाऊंगा, और आज तक चीनी मिल चालू हो रहा है। प्रधानमंत्री, अरे शर्म आना चाहिए उनको। जो कहते क्या है, 125 करोड़ के पैकेज देने वाले थे वो भी नहीं दिए, बिहार के विशेष राज्य का दर्जा देने वाले थे वो भी नहीं दिए। देते क्या है जानते हो बिहार वाले के लिए? ट्रेन दे दूंगा 12,000, वो भी ट्रेन में ऐसा हालत अभी छठ में हो चुका था कि बंदे सब ठूस ठूस के जा रहा था। आप लोग जब उसका महाकुंभ का मेला देखे थे तो कितने भगदड़ हुआ था, आप लोग देखे होंगे, आप लोग को सबको पता होगा। तो ये है प्रधानमंत्री के करिश्मा, आप लोग देखते हैं। ये झूठे वादे कब तक बिहार वाले के ढकते रह गए, अब आपके झांसे में आने वाला नहीं है और बिहार समझ चुका है। खैर, आप लोग के वीडियो पे क्या रहे, अपना राय दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।